आज से शुरुआत हुआ है। हम लोग हर जिला में जा कर के बीजेपी और कांग्रेस को विरोध करेंगे, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे। ईवीएम में क्या है कि एक कहीं भी दबाइएगा तो वो वोट जो है मोदी को ही जाएगा। ये कैसे पता चला सर आपको? पता चला, ये सब जगह से नकार दिया गया है। ईवीएम कहीं भी मान लीजिए कि हमने वोट नहीं दिया लेकिन हमारा वोट वहाँ पड़ जाता है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो जनता जिसके वोट दे रही है उसी को जाए, और अभी का जो ईवीएम का व्यवस्था है उसमें ऐसा संभव नहीं है, उसमें हेरा फेरी संभव है, इसलिए इस व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए। रोड बनने से बड़े लोग खाली रोड में चलते हैं, गरीब लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ना गरीबों को शिक्षा मिल रहा है। देश में 2.25 लाख स्कूल जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो विकास कहाँ गरीबों का हो रहा है? विकास तो शिक्षा से होगा, और शिक्षा को छीना जा रहा है, प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सके। इसमें किसी को डाउट नहीं रहा कि जो ईवीएम है अभी वर्तमान में जिस तरह से उसका उपयोग हो रहा है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए, चुनाव की गरिमा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आज ईवीएम जिस रूप में उपयोग हो रहा है उस रूप में उपयोग न हो, इसमें बदलाव हो। ईवीएम में आपको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा का क्वेश्चन ही नहीं है। जब उसको मैं जैसा बताया ये साबित हो चुका है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें हेराफेरी हो सकती है, तो फिर इसमें भरोसा का गुंजाइश ही कहाँ रहता है। सर का मानना है कि ईवीएम का छेड़छाड़ हो सकता है, इसीलिए मतलब बैलेट पेपर का मतलब चुनाव कराना चाहिए। बैलेट पेपर से क्या सर? बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या कोई ऐसा तरीका सुनिश्चित किया जाए जिसमें कि संदेह की कोई गुंजाइश न हो। अभी जो व्यवस्था है उसमें ये साबित हो गया है। चुनाव आयोग भी आज ये कहने के पोजीशन में नहीं है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, तो जहां भी संदेह की गुंजाइश हो वैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको ईवीएम में भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर की जगह अगर कोई दूसरा चीज़ भी आए, सही से चुनाव हो, तो वो चीज़ आप लाना चाह रहे हैं? मैं जैसा कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो जनता जिसके वोट दे रही है उसी को जाए, और अभी का जो ईवीएम का व्यवस्था है उसमें ऐसा संभव नहीं है, उसमें हेरा फेरी संभव है, इसलिए इस व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए। कहीं न कहीं लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा सर लोग ने उठाए हैं, तो धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर जी, आपका क्या रहेगा इसमें? देखिए, हम ये जो तीसरा मोर्चा के बैनर से आज जो यहाँ धरना दे रहे हैं महामहिम राज्यपाल के यहाँ, इसमें 13 राजनीतिक दल एक साथ हैं। 13 राजनीतिक दलों को मिला करके तीसरा मोर्चा का गठन झारखंड में हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जो चाहते हैं और जो मांग है कि देश में जो चुनाव आने वाला चुनाव है उसमें ईवीएम को समाप्त करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि जनता का विश्वास जो है लोकतंत्र पर बना रहे। अन्यथा लोकतंत्र पर खतरा आ गया है। लोगों को 99% लोगों का विश्वास है कि ईवीएम के माध्यम से देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उसमें साजिश कर रहे हैं और पुनः सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसका माध्यम ईवीएम ही है, जनता नहीं है। जनता उनका 90% उसके विरोध में जा चुका है। इतना अच्छा सर मोदी सरकार काम कर रही है, इस पर भरोसा नहीं है आपको सर? एक वो कौन सा अच्छा काम है जिसको बता दीजिए। अभी रोड सब बना रहे सर, घर सब दे रहे हैं। रोड बनने से बड़े लोग खाली रोड में चलते हैं, गरीब लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ना गरीबों को शिक्षा मिल रहा है। देश में 2.25 लाख स्कूल जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो विकास कहाँ गरीबों का हो रहा है? विकास तो शिक्षा से होगा, और शिक्षा को छीना जा रहा है, प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सके। हम लोग तीसरा मोर्चा को जो समर्थन दिए हैं, और तीसरा मोर्चा जो है हमारी आज से शुरुआत हुआ है। हम लोग हर जिला में जा कर के बीजेपी और कांग्रेस को विरोध करेंगे, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे। ईवीएम में क्या है कि एक कहीं भी दबाइएगा तो वो वोट जो है
मोदी को ही जाएगा। ये कैसे पता चला सर आपको? अब पता चला, ये सब जगह से नकार दिया गया है। ईवीएम कहीं भी मान लीजिए कि हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारा वोट वहाँ पड़ जाता है। वो ईवीएम का खेल है। आज ईवीएम नहीं होगा, बैलेट पेपर होगा, तो ये श्योरली है बीजेपी सरकार हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार एक बड़े बड़े आदमी को काम कर रही है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, छोटे लोग के लिए काम नहीं कर रही है। आज तक इसने विकास नहीं किया। रोड बनाया है तो हम रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। हमको 3 जिला में जाना होगा तो 3 को टोल टैक्स देना होगा, जबकि संवैधानिक गलत है। आप हमसे रोड टैक्स लीजिए या टोल टैक्स लीजिए, ये बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, और जैसे कांग्रेस लूटा वैसे ही बीजेपी लूट रहा है। इसलिए हम लोग सारे मुद्दा छोड़ करके और एक पर आए हैं कि ईवीएम हटाओ। यदि ईवीएम नहीं हटता है तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारी श्री गणेशाएँ हैं, आज हम लोग शुरू किए हैं, हम लोग इनको चलने नहीं देंगे। सर माना जाता है कि मोदी सरकार देश के मतलब कि वर्ल्ड के टॉप लीडर माने जाते हैं, क्या अच्छा काम नहीं कर रही है? भाई आपको पैसा दे दिया जाए, उस पैसे को आप चारों तरफ बांट दीजिएगा तो आपको तो आदमी कहेगा नहीं कि अच्छा काम कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, एडानी वो पैसा दे रहा है। आज देखिएगा कि अरबों रुपया इनको चंदा आया है, और दूसरा नंबर पर कांग्रेस को आया है। आज हम लोग चंदा के लिए, कोई पार्टी हमारी जाती है तो उसको 10 रुपया कोई चंदा नहीं देता है। 1 करोड़ रुपया, अरबों रुपया कहाँ से आ गया चंदा? एडानी और अंबानी के पैसा से आता है। और कल जो 40 रुपया किलो चावल है, फिर ये सरकार जीतेगी तो 80 रुपया करेगी। जनता मर जाएगी, जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी मर जाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हटे। अच्छा बात बोले, धन्यवाद। आपका क्या विचार रहेगा, और आने के लिए अगर युवाओं को अगर सक्षम बनाना चाहिए तो आपका क्या विचार रहेगा इसमें? युवा आए, युवा का जो भी यहाँ समस्या है उसको दूर किया जाएगा। हमारी तीसरा मोर्चा मिलके हम लोग सारे चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। जो भी यहाँ है वो चाह रहा है कि झारखंड का विकास हो, लेकिन ये बड़े बड़े पार्टियों हमारे और आप में लड़ा करके और ये चाहती है कि विकास नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि विकास हो।